करती है, सनातन के हित की बात करनी है और अपनी जो हमारी समृद्धि है उसको समृद्धशाली करना है, उसके हित की बात करनी है। सच कड़वा हो बोलना पड़ेगा, गोली खट्टी हो खानी पड़ेगी या कड़वी हो निगलनी पड़ेगी, बट ये देश नहीं झुकने देंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। देश और धर्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर आप इस विचार को समर्थन करना चाहते तो हमारा पेटीएम, पेपाल और क्यूआर के विकल्प आपके लिए खोजते हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, ट्रंप ने बहुत बड़ी धमकी दी है साहब। कल हम बात कर रहे थे आपसे रात को, देखो भाई ऐसा है कि खर्ग आइलैंड हो, लद्दाख आइलैंड हो या बुशेर आइलैंड हो, जब तक आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का समाधान नहीं करोगे वो चीजें आप यू कैन नॉट सॉल्व देम। और ट्रंप कल तक क्या कह रहा था, भाई मेरी क्या प्रॉब्लम, हमारा तेल तो आते नहीं, हमें तो मतलब नहीं, जिनका तेल आता वो करे। चीनियों के 2 टैंकर बाय द वे निकल गए, हमारे भी कुछ टैंकर निकल गए। और अब मेरा आकलन था, एंड आई हैव स्ट्रेच्ड माय नेक आउट ऑन माय चैनल, अदर चैनल्स और टीवी चैनल्स, यू कैन नॉट गेट देमसेल्फ बाय द टाइम यू स्ट्रेटन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का प्लान था, है और रहेगा। आज सुबह ट्रंप से पूछा गया कि सर आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का प्लान है इज अमेरिका इन्वॉल्व्ड? कहता हाँ, प्लान क्या है? कहता कार्रवाई चल रही है। अरे कल तक तो आपने बोला हमारा मतलब ही नहीं, जिसका वो जाने। आज कह रहा है अमेरिका इज इन्वॉल्व्ड, कार्रवाई चल रही है। मेरा गेस वाज राइट, दे आर डूइंग इट व्हाट दे आर डूइंग। फिर जॉन बोल्टन का एक स्टेटमेंट आता, जॉन बोल्टन कहता भाई देखो, अमेरिकन्स बिलीव इन कैमोफ्लेज, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे गोटी और कहीं पे बादशाह, समझे? देखिए, घोड़ा चलता 2.5 कदम, 2 कदम सीधे 1 कदम टेढ़ा। तो मिलने की रणनीति भी वैसे होती है कि अमेरिकन्स क्रिएट दिस स्ट्रेटेजिक कैमोफ्लेज, बनाते हैं, दिखाते कुछ है, करते कुछ है, ठोकते कहीं है। नॉर्थ में खाएंगे, हमला करेंगे, आप नॉर्थ में पूरी ताकत लगाओगे, जितनी भी बची कुची है ईरानियों की पूरी ताकत लगा देंगे और वो अपनी वीडियो जारी करेंगे, हम अपने आइलैंड को बचाएंगे, हेलीकॉप्टर 2-4 उतार देंगे, ठक ठक वो लाई ला का पट्टा बांधे हुए 4-6 चलेंगे और बड़ा छां 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 म्यूजिक चलेगा पीछे। अबे भैया तुम नॉर्थ की रक्षा करो और साउथ से ठोक लेंगे, ईस्ट में जाओगे वेस्ट से ठोकोगे। सो अमेरिका हैज अ प्लान। जॉन बोल्टन ने तुम्हें आइडिया दिया। जॉन बोल्टन कह रहा है दे माइट हैव अ प्लान व्हिच इज entirely different from what you see and believe this can be a camouflage। ये बिल्कुल कैमोफ्लेज है। और मैंने आपको कहा था एक्सटॉर्शन का धंधा चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे, ट्रंप चलने दे रहा है। क्यों? दुनिया त्रस्त हो रही, दुनिया के टैंकर फंसे, दुनिया माल दे रही है, युआन में माल दे रही, सेलर है, मेंटल सिकनेस है, पानी नहीं है, हालत खराब है, अर्थव्यवस्था की इतनी हालत है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है, गल्फ की इकोनॉमियों की वाट लगी पड़ी है, दे आर क्रम्बलिंग नाउ। और डिसैलिनेशन प्लांट हिट हुआ कुवैत का। डिसैलिनेशन प्लांट बहुत बड़ा लफड़ा है, बहुत बड़ा लफड़ा है। और इसमें कम से कम 10 कुवैत के सिपाही कल रात को जख्मी हुए, जिनमें से कुछ क्रिटिकल है। और सुबह जो डिसैलिनेशन प्लांट हुआ उसमें हमारा एक भाई, प्रभु उसकी आत्मा को शांति दे, हमारे भारतीय मूल का एक बंदा था, बड़ा दुख के साथ कह रहा हूं, उसका निधन हो गया है। और प्रभु ओम शांति। और ये अब इस पे ट्रंप भड़का, जो डिसैलिनेशन प्लांट हुआ इस पे ट्रंप बढ़ना। ट्रंप ने आज खुलेआम ट्रुथ सोशल पे धमकी लगाई। जरा मैं आपको धमकी भी दिखा दूं, मजा आएगा दिखाने में। वैसे मैं दिखाता नहीं, बताता हूं, पर बताना ही बहुत होता है, दिखाने में जरा आनंद आएगा। ये ट्रंप की धमकी है। ट्रंप कह रहा वी विल एंड आवर, आप पढ़ लीजिएगा, कह रहा वी विल एंड आवर स्मॉल टूर इन ईरान, अगर आवर लवली स्टे इन ईरान, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खोला तो बेटा क्या क्या ठुकेगा। यहां से पढ़िए, जनरेटिंग वी विल कंपनी एंड ऑपरेटिंग देयर इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स, ऑयल वेल्स, खर्ग आइलैंड एंड पॉसिबली डिसैलिनेशन प्लांट्स। कि अगर मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं समझी, तो भैया तेल के कुएं भी गए, डिसैलिनेशन प्लांट भी गए, खर्ग आइलैंड भी गए, ऑयल वेल्स भी गए, और ये सब मैं करूंगा। और ये हमारा बदला होगा इस ईरान की कातिल रिजीम का। आपने 47 साल से अमेरिका के सिपाहियों को मारा है, अमेरिकन को मारा है। जो हमारे फॉरेन सोल्जर्स है, जो हमारा फॉरेन सिपाही है, उसके रेट्रीब्यूशन का ये बदला लेगा 47 साल से। और ट्रंप के पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां ट्रंप कह रहा है यार ये तो हमारे दुश्मन है, इन्होंने हमारी कंट्री की ऐसी तैसी की है, हमारे एलाइज हमारे किसी के काम नहीं, ईरान का हिसाब किताब करना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत है, ये धार्मिक है, ये व्यक्तिगत है, ये होके रहेगा, इसमें कोई ifs and buts नहीं है। was the first person commentator to stick my neck out on the national TV and YouTube से कि ये युद्ध होके रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको कह रहा हूं ये आगे लड़ाई होके रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। लड़ाई की पूरी व्यवस्था होगी, ये सब लड़ाई की पूरी व्यवस्था होगी, खेल शुरू होने वाला। और ये धमकी है कुवैत का डिसैलिनेशन प्लांट रोकने के लिए। वहां 10 सिपाही जख्मी हुए, वहां एक हमारा भारतीय मूल का बंदा भी शहीद हो गया, प्रभु उसकी आत्मा को शांति दे। बट बदला इनसे लिया जाएगा, जादियों से बदला लिया जाएगा। और हाँ, भारत कोई ईरान का दोस्त नहीं, हम आपके दोस्त नहीं, हम आपके दुश्मन नहीं। हाँ, हम इसराइल के दोस्त हैं, अमेरिका हमारा दोस्त है, बात खत्म। आपसे कोई लेना देना नहीं हमारा, हम जहादियों से दोस्ती नहीं करते। तो इन जहादी रजीम को जरा ये बोला, अब देखो इनकी वाट क्या लगी। बोला तुम्हारा खर्ग आइलैंड गया, तुम्हारा तेल गया, तुम्हारा
बिजली गई और तुम्हारा डिसैलिनेशन प्लांट गया। और ट्रंप से पूछा गया, क्या साहब आप ये कर सकते? बोला अगर बर्बाद करना तो 2 मिनट का काम है हमारे लिए, कैप्चर करने में समय लगेगा, बर्बाद करना तो 2 मिनट का काम है। B2 भेजना, दबा दब खटाखट खटाखट खटाखट, काम खत्म। B2 तो भेजने, काम हो जाएगा। कह रहा वी कैन डू इट इन 2 मिनट्स एंड आई एग्री विद द अमेरिकन फायर पावर एंड इजरायलीज आर डाइंग टू डू इट। इजरायली कह रहे भाई कब अप्रूवल दे रहे हो? सर हम जाके एबिट कर दे, आप बोलो तो 4-5 एबिट होके आए। इसराइलियों ने बहुत बड़ा काम किया, उसमें आने वाला है। तो ये ट्रंप की बुल्लेआम धमकी है। जॉन बोल्टन ने कहा बेवकूफ मत बनो, ट्रंप कहीं और ठोकेगा। और ये जो एक्सटॉर्शन का धंधा चल रहा था, मैंने कहा ये चलने देगा ट्रंप, अमेरिका चलने देगा। क्यों चलने देगा? बिकॉज जब लोग तंग हो गए पैसे दे देंगे, जो अभी कह रहे ओ इट इज नॉट अवर वॉर, इट इज नॉट अवर वॉर। केयर स्टार्मर कह इट्स नॉट अवर वॉर। बेटा केयर स्टार्मर तू सबसे पहले लड़ रहा होगा, तेरे पास ऑप्शन क्या है? तू भी लड़ोगे। आयतुल्लाह स्टार्मर, हाँ वो सबसे पहले लड़ रहा होगा, उसके पास विकल्प नहीं। तो जो कहते हैं इट इज नॉट अवर वॉर, सबकी वॉर बनने वाली है सारी है। इट इज गोइंग टू बिकम एवरीबॉडीज वॉर। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मतलब 6 अप्रैल की डेट है, 6 अप्रैल से पहले या 6 अप्रैल के बाद हमें नहीं पता। ट्रंप ने सुबह एक और चीज बोली, बोला भाई ये जो ईरानी है, पहले इन्होंने वी आर टॉकिंग टू अ रेजिम चेंज हो चुका है। पहली रेजिम गई, दूसरी रेजिम गई, तीसरी रेजिम से हम बात करें, मुस्तफा खमेनी पिक्चर से गायब है। देयर इज सम लिटिल लाइफ लेफ्ट इन, कुछ जीवन के मतलब छोटे से किसी कोने में शरीर के प्राण अटके पड़े, पता नहीं कब तक अटके रहे, या इन्होंने फिलहाल छोड़ रखा, टारगेट में नहीं। क्योंकि मुस्तफा जब तक है नीचे सबकी दुकान चलती रहेगी। और जिन लोगों से मेरी बात हो रही थी, पहले उन्होंने आज की जगह 10 टैंकर भेजे और आज और 20 टैंकर भेजे हैं। जी हाँ, 20 टैंकर तेल अमेरिका की तरफ फिर भेज दिए उन्होंने। ये ट्रंप कह रहे तो 30 टैंकर तेल, 30 बड़े टैंकर तेल, कम से कम बॉस इट इज $3 to 5 बिलियन। आज की मार्केट में $116 प्रति बैरल चल रहा था जब मैंने लास्ट देखा। हो सकता बढ़ गया हो। तो यू आर सेंडिंग देम 5 to 10, $5-6 billion gift. कह रहे हैं sending me gift so that they know we are talking to the right people. 15 पॉइंट एजेंडा का क्या हुआ? ट्रंप साहब कह रहे हैं सारे पॉइंट मान गए, 1-2 को छोड़ के। नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द पॉइंट्स, मैं पॉइंट्स बढ़ा रहा हूं। और अगराची ये नहीं कह रहा कि तेल नहीं पहुंचे, अगराची ये नहीं कह रहा सब बकवास है, अगराची ये नहीं कह रहा झूठ है। अगराची तो पिक्चर से ही गायब है, कभी कभी बेचारा आगे उल्टे सीधे बयान देता है। अगराची एक ऐसा विदेश मंत्री जिसको ये नहीं पता कि विदेश मंत्रालय मेरे पास है। ये होता है मिनिस्टर विद एन एक्स पोर्टफोलियो, ट्राई टू बी अ मिनिस्टर इन द प्रेजेंट, लॉस्ट इन द पास्ट विद नो सिक्योर्ड फ्यूचर। देखिए अब मैं हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर बोल रहा हूँ, क्योंकि काफी कमेंट आते हैं सुमित भाई इंग्लिश में बात करो, काफी कहते हैं सुमित भाई थोड़ा हिंदी में बात करो। अब मैं क्या करूं, मैं दोनों को थोड़ा संयमित और संचालित करके बोलने का प्रयास करता हूं। अन्यथा मेरे परमात्मा की कृपा इंग्लिश भाषा हो या हिंदी भाषा हो, दोनों पे ही मां सरस्वती की असीम अनुकंपा मेरे पे। और बट मैं थोड़ा मिक्सर मैच इसीलिए करता हूं ताकि आप सब लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर सकूं। ये मेरा, दिस इज माई रिजॉल्व, ठीक है जी। ये वहां इंपॉर्टेंट चीज है। बूट्स ऑन द ग्राउंड, क्या इन्वेजन आप कर सकते हो बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड? अब इक्वेशन थोड़ी बदल गई है। बूट्स ऑन द ग्राउंड सर इज नॉट इन्वेजन ऑफ ईरान, इज नॉट कैप्चरिंग ऑफ ईरान। मरीन्स अगर आप भेज रहे हो, कुछ भेज रहे हो, आप ईरान पे कब्जा नहीं कर रहे हो, एक्स एंड तक एक वेरी स्पेसिफिक मिशन और विजन को लेके कर रहे हो। मार्को रूबियो से कल पूछा बूट्स ऑन द ग्राउंड है, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए आपको कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए, यानी कि वहां की राज्यसभा लोकसभा मस्ट अप्रूव, तब आप बूट्स ऑन द ग्राउंड भेज सकते हो। जब ट्रंप से पूछा बूट्स ऑन द ग्राउंड कैसे भेजोगे विदाउट अ कांग्रेस अप्रूवल, आर यू गोइंग विद अ वॉर? क्योंकि अमेरिका की स्ट्रेटजी, अमेरिका कह रहा वी आर नॉट एट वॉर, हम तो भैया एक लिमिटेड मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं, एक मिलिट्री ऑपरेशन है, ये वॉर नहीं है। वॉर का कांग्रेस अप्रूवल देगा, इनके लोकसभा राज्यसभा वहां की कांग्रेस और सेनेट दोनों हाउस मिलके वहां अप्रूवल देगा, जिसे कांग्रेशनल अप्रूवल कहते हैं, तब वो लड़ाई पे जा सकते हैं। हम तो एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन है, इसीलिए हमारा हमेशा कहता है लिमिटेड ऑपरेशन, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेड प्रिसाइज कंटेंट, ये वो इधर उधर, जबकि इनके ऑब्जेक्टिव बड़े लंबे। ऑब्जेक्टिव में से ऑब्जेक्टिव निकालना, आप बोलोगे सुमित भाई ऑब्जेक्टिव में से ऑब्जेक्टिव निकालना क्या होता है? मैंने आज मिलिट्री ऑपरेशन किया, मिलिट्री ऑपरेशन हो गया गलत, मेरा एक कुछ नुकसान हो गया, अब मेरा ऑपरेशन इज डिफरेंट, आई कैन चेंज द ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल आई एम इन अ लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन, इट कैन बिकम अ वॉर वेयर आई डोंट नीड एन अप्रूवल टू एंटर दैट वॉर। तो उस वॉर में घुसने के लिए मुझे अप्रूवल नहीं चाहिए, ट्रंप की नीति है। तो अब यहां पे क्या है, अब बूट्स ऑन द ग्राउंड, क्या आप रिजीम चेंज कर सकते बूट्स ऑन द ग्राउंड? तो तरीके क्या हो रहे हैं? 3 तरीके। एक तो हमारी जिनसे बात हो रही है, जो हमें तेल के नजराने वेले जा रहे हैं, दैट